अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोशनल ईएमएफ। अब ईएमएफ किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब इंड्यूस होती है? जब किसी भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका फ्लक्स चेंज करते हैं। ठीक है, अब मोशनल ईएमएफ से हमारी क्या मुराद है? अब इसके देखिए नाम में ही पता लग रहा है ना कि मोशनल ईएमएफ यानी कोई मूवमेंट से रिलेटेड, कोई मोशन से रिलेटेड है। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये मोशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों आप लोग एक चीज़ याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको या तो हम क्रॉस से शो करते हैं या फिर डॉट से शो करते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इन द होगी, मतलब इन द प्लेन होगी, तो फिर हम लोग उसको क्रॉस से शो करेंगे, और अगर ये आउट ऑफ द प्लेन होगी तो हम इसको डॉट से शो करेंगे। अब हम लोग अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें, ठीक है, ये देखिए ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको ड्रॉ किया। अब आप लोगों को पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो फिर उसके वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। अब आप लोग देखिए ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने इसको ये इसकी देखिए यहाँ से कोई वेलोसिटी होगी, कोई स्पेसिफिक इसकी वेलोसिटी होगी जिस इस मोशन में ये चल रहा है। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया है, पहले इसकी वेलोसिटी कैसे थी? ऐसे। और जब हमने राइट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड, जब हमने इसका रूल अप्लाई किया इसके ऊपर, तो हमने देखा कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, ये इसकी वेलोसिटी और इसके ऊपर फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये यहाँ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ पर। अब अब इसकी हमारे पास यहाँ पे क्या शो हुई? डिफ्लेक्शन शो हुई थोड़ी सी। ठीक है, अब देखें, अब इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस डायरेक्शन में कुछ इसकी वेलोसिटी जा रही है, तो अब इसके ऊपर फोर्स किस उसमें लगेगी? इसमें। तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा इस तरफ आके। ठीक है, ये देखिए ये इसके ऊपर चार्ज। और जब मैंने आपको पिछला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर क्या वो करता है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी सर्कुलर पाथ में फिर वो मोशन शुरू कर देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा हो तो उसने जब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्रेंस की तो वो क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन। तो इससे क्या होता है कि व्हेन द चार्ज एंटर मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ये देखिए मैंने आपको बताया इसने फोर्स एक्सपीरियंस की, तो वो क्या था? ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो क्या है, ये दिस इज मूविंग परपेंडिकुलरली। ठीक है, अगर ये पैरेलल मूव करता इस मैग्नेटिक फील्ड के तो इसमें कोई भी हमारे पास जो है फोर्स एक्सर्ट ना होती। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इसके मेजर पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग उसका फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम लोग इसकी मोशन देख लेते हैं किसी कंडक्टर के थ्रू। किसी कंडक्टर में अगर हम इसकी मोशन देखें तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देखें, सपोज ये हमारे पास एक क्या कहते हैं कंडक्टर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एक कंडक्टर है, अब इसको मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करना है। ठीक है, और उसमें ये जो हमारे पास यहाँ पर मैं एक चार्ज बना देती हूँ, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी अब हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे कि ये कहाँ कैसे मूव करता है। अब आप लोगों ने ये चीज़ गौर से देखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 3-4 इस तरह के बना देती हूँ। ठीक है, ये अब आप देखिए ये वो एक ही कंडक्टर है, इसको बस मैंने यहाँ से यहाँ तक सपोज करें मैंने मूव करवा दिया है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पर था, फिर इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके ले आई। अब पहले तो ये जो
हमने इस कंडक्टर को इसके अंदर मूव किया तो हमने देखा कि इसकी चार्ज, इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन जब फोर्स मैंने देखी, फोर्स जब मैंने इसके ऊपर रूल्स अप्लाई किए तो इसके ऊपर जो फोर्स थी वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही थी। तो इसने क्या किया, इसने कुछ डिफ्लेक्शन शो की, यानी यही चार्ज जब मैंने इसको, इस कंडक्टर को मैंने इस तरफ लेकर आई तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल था वो इधर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद अगर मैं इसकी वेलोसिटी देखूँ तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरफ जा रही है, फोर्स जो है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, तो फिर ये क्या शो करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप देखें पहले यहाँ पर था, यानी इस रीजन में, फिर यहाँ पर आ गया, अब थोड़ा सा और नीचे आ गया, अब मजीद इसने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो की, यानी ये एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आ गया। ये कंडक्टर एक ही है, कंडक्टर को मैं इधर सिर्फ यूं करके लेकर आई हूँ और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये चार्ज पार्टिकल, अब ये एक पार्टिकल तो नहीं होगा ना, एक चार्ज पार्टिकल तो नहीं होगा इसके अंदर तो काफ़ी सारे होंगे। तो क्या होगा कि जितने भी वो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सारे इस रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, और इस रीजन में आ जाएंगे इसके ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसमें ये, इसने क्या करना है कि इसमें पोटेंशियल्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। हायर पोटेंशियल के ऊपर हम इधर प्लस चार्ज लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अंदर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू दिस ईएमएफ इज फॉर्म्ड, और इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से इंड्यूस हुई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द ईएमएफ induced due to the motion of conductor in magnetic field which causes positive and negative पोटेंशियल। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी। और इससे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कंडक्टर के ऊपर, हमें पता है कि इसमें हमने देखा कि जब हमने चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में लेकर गए, हम लोग कंडक्टर को लेकर गए, तो उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें क्या हुआ कि वो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, और उन्होंने एक एंड पे जाके सारे जो चार्जेस थे वो एक एंड पे आ गए, और उसने नेगेटिव चार्ज वो टर्मिनल बना दिया और हायर पोटेंशियल उसके ऊपर आ गया, दूसरे वाले के ऊपर। तो इससे क्या हुआ, इससे ये एज अ टर्मिनल, एज अ सोर्स काम करने लग गया, तो इस किस्म की ईएमएफ, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई। इस किस्म की ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। बहुत ही इजी सा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको लाइक लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।